हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा? ओके, तो बेटा हम जो चैप्टर कर रहे थे, द चैप्टर वाज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और उसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, जिसके अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद हमने न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में, उसको हमने डिस्कस किया। अब बेटा जो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज़ गुडविल, कि गुडविल क्या होगी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोस, बट व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विच वी विल डिस्कस राइट नाउ। ओके, उससे पहले हम थोड़ा एक बार रिमाइंड करते हैं कि गुडविल के बारे में, गुडविल थी क्या, गुडविल के बारे में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है, हम उन सबको क्या करेंगे एक बार रिमाइंड करेंगे। ठीक है, तो गुडविल आपके सामने दिख रहा है बेटा, ये स्लाइड आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, है ना। एक फर्म की जो रेपुटेशन है उसी को हम क्या बोल देते हैं? गुडविल बोल देते हैं। और इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। जो भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ओवर एंड अबव, लाइक सुपर प्रॉफिट जो हम अर्न कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं बेटा? ड्यू टू गुडविल। ठीक है तो गुडविल में बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम उसको रिमाइंड करते हैं। हमने फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल पढ़ा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है बेटा? उसके बाद हमने पढ़ा कि नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, की जो गुडविल है उसकी नीड क्या है, कि कब कब हम उसको वैल्यूएट करते हैं, वैल्यूएशन की नीड क्यों पड़ती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, है ना। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था। ठीक है बेटा। देन सुपर प्रॉफिट मेथड हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। देन हमने कैपिटलाइजेशन मेथड में जो दो पार्ट्स है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, हमने इन सबको डिस्कस किया बेटा, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि जो गुडविल है उसकी ट्रीटमेंट क्या हो बेटा। ठीक है, तो हम आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ही गेट्स his share of profit from the existing partners for which he has to compensate them। ये हम पहले भी बेटा जो इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें हम पढ़ चुके थे कि जो एक न्यू पार्टनर आता है तो वो उसके दो राइट्स होते हैं, राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अब बात करें तो गुडविल किससे रिलेट कर रहा है बेटा? जो गुडविल है वो रिलेट करता है फ्यूचर प्रॉफिट में जो शेयरिंग पार्ट होता है किसका? न्यू पार्टनर का। तो जो न्यू पार्टनर है, जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे इन द फर्म, उसमें जो उसको हिस्सेदारी मिलेगी उसके बदले में जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर को कुछ ना कुछ कंपनसेट करता है। ठीक है, तो वो कंपनसेट किसकी फॉर्म में करता है? प्रीमियम फॉर गुडविल की फॉर्म में करता है। तो उसको ही हम आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा। हाँ जी, तो बोल रहा है टू कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर ही हैज़ टू ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल और वी कैन से प्रीमियम इन कैश। ठीक है, the goodwill thus brought in by the new partner is shared by the old partners in their sacrificing ratio। तो जो भी गुडविल का पार्ट होगा बेटा वो क्या होगा? जो न्यू पार्टनर लेकर आएगा वो कंपनसेट करने के लिए लेकर आएगा किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। अब ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट कर रहा है, इट मीन्स कि ओल्ड पार्टनर्स को क्या करेंगे? उसको अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको शेयर कर लेंगे। किसको? द पार्ट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है बेटा, तो ये इसमें पॉइंट रहेगा। उसके बाद हमारा जो पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो बेटा अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर की। जो हम बात कर रहे थे उसके अंदर किस किस तरीके से हम जो गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ जी, देखो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, केस 1 देखिए बेटा, व्हेन द गुडविल और वी कैन से प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। ठीक है, जब जो पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर, वो क्या करता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर को प्राइवेटली जो गुडविल की पेमेंट कर देता है, तब क्या करेंगे? फिर बोल रहा है when the new partner brings in his share of goodwill in cash and same retained in the business, कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और उसको बिजनेस के अंदर रिटेन किया जाता है। ठीक है बेटा, फिर थर्ड कंडीशन आएगी when the new partner brings in his share of goodwill in cash and the same fully or partially withdrawn by all partners। ये कंडीशन थर्ड कंडीशन हो सकता है कि जो कैश लेकर आया गया है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल बाय द न्यू पार्टनर विच कैन बी रिटेन्ड बाय द फर्म आइदर इन द सेकंड कंडीशन और विच कैन बी विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स पार्शली और फुल्ली,
हाँ जी। देन द फोर्थ कंडीशन इज व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड, मतलब कैश की फॉर्म में ना लेकर के आके वो किस में लेकर आएगा, काइंड की फॉर्म में। काइंड की फॉर्म में बोले तो इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। क्लियर है बेटा। फिर नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ेंगे इसके अंदर, व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड। कई बार ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जो पार्टनर है वो अभी उस टाइम जिस टाइम उसको एडमिट किया गया है उस टाइम वो उस कंडीशन में ना हो कि वो कैश या एसेट्स को इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल के फॉर्म में लेकर आ सके। तो ना भी लेकर आ सके तो उस केस में हम क्या करेंगे वो देखना है। फिर बोल रहा है नेक्स्ट कंडीशन कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पोर्शन ऑफ द गुडविल इन कैश। ये भी हो सकता है कि गुडविल का अमाउंट जितना बनता था वो सारा अमाउंट एक साथ ना लेकर आ पाए, कुछ अमाउंट लेके आ पाए और कुछ अमाउंट ना लेके आ पाए, तो तब क्या कंडीशन होंगी, तब क्या करेंगे हम। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कि एडमिशन के टाइम पर अगर आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट करती है, अपीयर करती है, तो उसकी हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो बेटा ये कुछ कंडीशंस हैं, 6 या 7 केसेस हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, जिनको हमने क्या करना है, इन डिटेल डिस्कस करना है। ओके, तो कंडीशन नंबर 1 देखते हैं बेटा। बोल रहा है कि इफ दिस अमाउंट इज पेड टू द पार्टनर प्राइवेटली। ठीक है, अगर प्राइवेटली पे किया जाता है तो पहली कंडीशन थी ना प्राइवेटली वाली, आउटसाइड द बिजनेस। हाँ जी, तो क्या करेंगे हम, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। उस केस में वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन से लिंक नहीं करेगा, इसलिए वहाँ पर कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। तो लिखा हुआ है नो एंट्री इज टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी बेटा। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है बेटा, जो पार्टनर है उसके एडमिशन पर जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे थे उसका हम सेकंड केस करेंगे। अब बोल रहा है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड द सेम इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। ठीक है, जो हमने सेकंड केस देखा था, तो उसमें हम देखो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, वहाँ पर 2 मेन जर्नल एंट्रीज होंगी बेटा, और उनके केस पर हम एक एंट्री भी कर सकते हैं उनका सब्स्टिट्यूट लेकर के। तो हम पहले एंट्री देखते हैं, 2 एंट्री कौन कौन सी होंगी। पहली एंट्री बोल रहा है व्हेन कैश ब्रॉट इन एज गुडविल। तो पहले जो कैश जो लेकर आ जाएगा एज अ गुडविल के फॉर्म में, तो वो कैसे, उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहली एंट्री, क्योंकि कैश लेकर आए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, किसकी फॉर्म में आया, वो प्रीमियम फॉर गुडविल की फॉर्म में आया, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर देंगे। हाँ जी। एंट्री नंबर 2 क्या होगी कि जो प्रीमियम का अमाउंट था वो क्या करेंगे, पार्टनर के जो अकाउंट होंगे, कैपिटल अकाउंट्स, कौन से पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे बेटा हम, ये देखो यहाँ पर जो ये प्रीमियम का अमाउंट जहाँ पर क्रेडिट किया गया था, इसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये क्रेडिट था इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो हमने डेबिट कर दिया इसको। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स को, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो किस रेशियो में करेंगे इसको, मेन पॉइंट इज दिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब भी करेंगे तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो एडमिशन के केस में निकालना ही पड़ेगा बेटा। अब इन जो 2 एंट्री है, उन 2 एंट्री के जगह पर आप एक एंट्री भी कर सकते हो। वो एंट्री क्या होगी, देखो बेटा, इसमें देखो जो प्रीमियम थे, एक तो यहाँ पर इसको काट देंगे, और ये प्रीमियम, क्योंकि एक बार प्रीमियम क्रेडिट है एक बार प्रीमियम डेबिट है, तो डेबिट क्रेडिट आपस में कट जाएगा, तो एंट्री क्या बचेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो हमने एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन 2 एंट्री जगह पर आप ये एक एंट्री भी कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। हाँ जी। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री से पहले मैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, केस नंबर 2 का। बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। 2 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। हाँ जी, सी को एज अ न्यू पार्टनर उन्होंने एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, है ना। हाँ जी। उसके बाद बोल रहा है सी ब्रॉट इन ₹30,000 फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो सी था वो कितने रुपए लेकर आ रहा है बेटा, 30,000 रुपये लेकर आ रहा है। कितने शेयर के लिए, अपने 1/4 शेयर के लिए। किसके लिए लेकर आ रहा है, फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ जी। बोल रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, जब भी आप एडमिशन का केस चल रहा हो और उसमें आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान देंगे बेटा,
हम जब न्यू रेशियो की बात कर रहे थे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात कर रहे थे, उस केस में हमने देखा था कि जब आपको इनकमिंग पार्टनर का रेशियो गिवन हो और जो ओल्ड पार्टनर है वो किस रेशियो में उसको डिवाइड कर रहे हैं वो अनसर्टेन हो, उसके बारे में कुछ मेंशन ना किया गया हो, उस केस में जब आपका ओल्ड रेशियो होगा ओल्ड पार्टनर्स का, वही उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्टली जो 5:3 है बेटा, यही इसका क्या रहेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा। ठीक है, हाँ जी। अब सी का जो शेयर ऑफ गुडविल वन कितना है, 30,000 है। हमें पता है कि जो सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो जो लेकर आया है, उसकी हम एंट्री क्या करेंगे, एंट्री देखो पहले एक एंट्री तो ये भी हो सकती है कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री हम क्या कर सकते हैं, देखो इन्होंने जो सब्स्टिट्यूट एंट्री थी वो सिंगल एंट्री जो थी वो पास की इन्होंने। ठीक है, हम एंट्री क्या पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना, कितने से, 30,000 रुपये से। फिर क्या करते, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर्स थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उस रेशो में डिवाइड कर देते, है ना। लेकिन हमने बाद में एक चीज़ देखी थी कि हम क्या कर सकते हैं उसकी जगह पर, जैसे ये 2 एंट्री थी, इन 2 एंट्री की जगह पर हम एक एंट्री भी कर सकते हैं, यानी इन्होंने डायरेक्टली एक एंट्री की है बेटा क्वेश्चन के अंदर। आप ये एंट्री करते तो भी ठीक है, अगर आप ये 2 एंट्री को करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ जी, तो देखिए बेटा एंट्री क्या होगी, हाँ जी, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये से लेकर आए। अब 30,000 रुपये तो किसको मिलेंगे, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे, ए और बी, तो 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल। रेशो क्या रहेगा बेटा, 5:3। तो आप 30,000 को 5:3 की रेशो में जब डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगा 18,750 एंड 11,250। ये आपको कैलकुलेट कर लेना बेटा एक बार। तो इससे देखो आपको पता चल गया कि जो एंट्री होगी वो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, अगर ये एंट्री आपको नहीं करनी थी, आप दूसरी एंट्री क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000 से 30,000 से, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 30,000, 18,750, 11,250। तो वो भी ठीक होती है एंट्री, और ये भी एंट्री आपकी ठीक रहेगी बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट जो केस आ रहा है केस नंबर 3, उसमें बेटा देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड द सेम फुल्ली और पार्शली विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब देखो कैश की फॉर्म में लेकर आया तो सेम एंट्री वही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे आप, है ना। देखो पहली एंट्री जो बोल रहा है यहाँ पर ये देखो बेटा, व्हेन कैश ब्राउट इन एज अ गुडविल, तो बोल रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, तो ये एंट्री जो है बेटा वो हमें पता है कौन सी एंट्री है, जो सब्स्टिट्यूट एंट्री है। इससे पहले अगर हम चाहें तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कौन सी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन उन दोनों की मिलाकर के हम एक एंट्री कर सकते हैं, तो इन्होंने एक एंट्री कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो आपका कैश था, जो भी अमाउंट था किसका, गुडविल का, वो किस में ट्रांसफर हो गया, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। अब ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि सेम फुल्ली और पार्शली विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, है ना। विड्रॉ करेंगे तो जो ओल्ड पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। विड्रॉ क्या, कैश गया है तो टू कैश अकाउंट करना पड़ेगा, सिंपल एंट्री है। तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किस चीज़ से होगी, किस अमाउंट से होगी, जिस अमाउंट में ओल्ड पार्टनर्स ने या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने अमाउंट को विड्रॉ किया है। मान लो 5,000 रुपये की गुडविल थी टोटल, जो एक पार्टनर लेकर आया था, पार्टनर सी लेकर आया था, और पार्टनर ए और बी थे ओल्ड पार्टनर, और 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो उस रेशो में डिवाइड कर देंगे 5,000 रुपये को। अब 5,000 में से मान लो कि जो पार्टनर ए था उसने 3,000 रुपये अपने, जो 2,000 रुपये उसने अपने क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। तो हम उसकी एंट्री कर देंगे एज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपीज़ से। क्लियर है बेटा। हाँ जी, तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा बेटा। ये बोल रहा है, संतोष एंड एंथनी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। 2 पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 5:3 गिवन है। दे एडमिट्स बिजू इनटू अ पार्टनरशिप who pays rupees 50,000 for his capital and 18,000 as his share of goodwill. Half of the goodwill is withdrawn by the partners. They agree to share profit and losses in the ratio 4:2:1. अब देखो बेटा इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन में ध्यान देंगे आप। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये कि जो 2 पार्टनर थे संतोष और एंथनी,
ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन था 5:3। उन्होंने बिजू एक नए पार्टनर को एडमिट किया है जो कि 50,000 लेकर अपने कैपिटल के लिए और 18,000 लेकर आ रहा है अपने गुडविल के लिए। यहाँ पे देखना बेटा, गुडविल और कैपिटल दोनों अमाउंट लेके आ रहा हो। बोल रहा है हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर कि जो पार्टनर्स थे उन्होंने क्या किया, जो हाफ कैपिटल थे उसको, हाफ जो अमाउंट ऑफ गुडविल था उसको क्या कर लिया बेटा, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी आपको गिवन है। तो यहाँ पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है। जब भी ऐसी कंडीशन हो, हमने पीछे जो वीडियो हमने बनाई थी उसके अंदर देखा था कि अगर आपके पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो यू हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आपको यहाँ पर पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ये बेटा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हम अच्छे तरीके से कर चुके हैं। इसको आपने खुद कैलकुलेट करना है एक बार कि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकलेगा। उसके बाद आपको इस वीडियो में इसको चेक करना है कि क्या आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्रॉपर निकला है या नहीं निकला है। ठीक है, हाँ जी। तो देखो बेटा, अब सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। ओल्ड रेशो आपको पता है, न्यू रेशो आपको पता है। ठीक है, उस तरीके से आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल देंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 3:5। ठीक है, इतना में चल गया पता। और बिजू की कैपिटल कितनी है, जो कैपिटल थी उसकी 50,000 और उसका जो अमाउंट ऑफ गुडविल कितना है 18,000 है ना। तो हम इसकी हम एंट्री करेंगे। अब देखो बेटा, हाँ जी, देखो जरा एंट्री क्या होगी। पहले तो हम एंट्री करेंगे किसी कैपिटल की। अब कैपिटल की एंट्री हमने स्टार्टिंग में करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बोला था, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर कौन है, यहाँ पर बिजू है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिजूस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 50,000 रुपये से। तो बेटा वो एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एंट्री थी कैपिटल की, ये एंट्री यहीं पर होकर खत्म हो जाएगी, इसका और कुछ नहीं करना। हाँ जी, और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे गुडविल की एंट्री की। अब गुडविल की एंट्री की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना इसमें वही सेम कंडीशन आएंगी, या तो 2 एंट्री करो या 2 एंट्री के बदले में 1 एंट्री करो। तो आप बेटर रहेगा कि उनके बदले में 1 एंट्री कर दो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर कौन थे, संतोष और एंथनी। टू संतोष पार्टनर टू एंथनीज पार्टनर। कितना अमाउंट था, 18,000 था बेटा। अब 18,000 को किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 5:3 रेशो। जो उनका क्या निकला था बेटा, तो पीछे निकला था ना हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:5 रेशो। 3:5 के रेशो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3:5 के रेशो मैंने इसको डिवाइड किया तो अमाउंट आ गया 6,750 एंड 11,250। ठीक है बेटा, अब ये अमाउंट कैसे निकालना है आपको पता होना चाहिए। हम पहले ही बहुत बार इसको निकाल चुके इस तरीके से अमाउंट को बेटा। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 था, 3:5 था, 3/8 हो जाएगा बेटा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 6,750। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे एंथनी की, तो ऊपर जो 3 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, हाँ जी। तो ये एंट्री तो हमने कर दी, यहाँ तो हम एंट्री अभी तक करते आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है कि जो हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। अब हमें पता है विड्रॉ किया किसने, पार्टनर ने। तो पार्टनर की जो जिन पार्टनर ने विड्रॉ किया है उनकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और 2 में क्या आएगा, कैश, क्योंकि अमाउंट विड्रॉ हुआ है। तो जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है या फिर जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। तो दोनों ने विड्रॉ किया हाफ अमाउंट। तो सिंपल है, इनका हाफ, इसका जो हाफ निकाल लीजिए, इसका भी हाफ निकाल लीजिए। 6,750 का हाफ होगा 3,375। 11,250 का हाफ होगा 5,625। ठीक है, तो इसका हाफ हमने अमाउंट निकाल दिया। उसको विड्रॉ करने के लिए एंट्री क्या करेंगे, संतोष कैपिटल अकाउंट, एंथनीज कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो 3,375, 5,625 और 9,000। इसको आप दूसरे तरीके से देखो, इस तरीके से कर सकते हैं कि जो 18,000 था उसका पहला हाफ कर लीजिए 9,000, फिर उसको 3:5 के रेशो में डिवाइड कर दीजिए। तो बात सेम रहेगी बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो अब कंडीशन नंबर 4 आ रही है बेटा, या केस नंबर 4 हम बोल सकते हैं कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड और इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब इन काइंड का मतलब क्या होगा बेटा, कि वो कैश की फॉर्म में ना लेकर आके क्या किस फॉर्म में लेके आ रहा है, वो किस फॉर्म में लेके आएगा, उसको एसेट्स की फॉर्म में लेके आएगा। हाँ जी, तो अब देखो बोल रहा है इन दिस केस द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स इंस्टेड ऑफ कैश। कोई दिक्कत नहीं है। द एसेट ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर विल बी डेबिटेड। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे थे तो अब एसेट्स आ गया, एसेट को डेबिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्रेडिट इज गिवन फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड हिज कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट किसको करना है, जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा और जो भी इसके कैपिटल अकाउंट का अमाउंट होगा जो हमें गिवन होगा। यस, आफ्टरवर्ड
प्रीमियम इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब सब कुछ सेम रहेगा बेटा, बिल्कुल जो हम पीछे करके आए हैं, बस डिफरेंस क्या रहेगा, जहाँ पर हमारा कैश अकाउंट चल रहा था वहाँ पर हमारा पर्टिकुलर एसेट्स का नाम आ जाएगा। मान लो कि मशीनरी लेकर आया तो मशीनरी का नाम आएगा, बिल्डिंग लेकर आया बिल्डिंग का नाम आएगा, स्टॉक कोई लेकर आया स्टॉक का नाम आ जाएगा। मतलब कुछ भी जो एसेट्स लेकर आया उस पर्टिकुलर एसेट्स का हम नाम लिख देंगे बेटा। ये जरूरी नहीं है कि एक एसेट लेकर आए बेटा, वो मोर देन वन एसेट भी लेकर आ सकता है, 3 एसेट्स भी लेकर आ सकता है, 5 एसेट्स भी लेकर आ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। यस, तो इसमें एंट्री क्या करेंगे, देखो बेटा सेम वही पॉइंट इसके अंदर भी ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ करता था वहाँ पर क्या आ गया, हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट आ गया। तो पहले एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कर दिया। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या हो गया कि जो गुडविल का अमाउंट न्यू पार्टनर लेकर आया किस फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में, काइंड के फॉर्म में। और कैपिटल में लिख दिया कैपिटल का अमाउंट, जो कि कैपिटल का अमाउंट किस फॉर्म में रहेगा, एसेट्स की फॉर्म में रहेगा बेटा। हाँ जी, तो एसेट जो कैपिटल अकाउंट की एंट्री यहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो भी अमाउंट रहेगा, जो भी एसेट्स का अमाउंट रहेगा, उसको हमें ट्रांसफर करना होता है किसमें, ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी। तो ये आप एंट्री इसमें कर देंगे बेटा। क्लियर है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ये। क्वेश्चन देखिए एक जरा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट सी, उन्होंने किसको एडमिट किया है, सी को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। कितने के लिए, 1/6 शेयर के लिए। द न्यू रेशियो विल बी 3:2:1। अब यहाँ पर आपको न्यू रेशियो भी गिवन है, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं आराम से। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है contributed the following assets to his capital and his share of goodwill। उसने जो है सी एक जो न्यू पार्टनर है उसने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया है शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल को किस फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में। वो हमें नीचे गिवन है, क्या क्या है देखिए बेटा, यहाँ पर स्टॉक गिवन है 90,000, फिर डेटर दिया है बेटा कितना 1,10,000, फिर लैंड दिया है बेटा 2 लाख, देन प्लांट एंड मशीनरी है 1,40,000। क्लियर है बेटा। हाँ जी, बोल रहा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3,36,000। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ फर्म ऑन सीज एडमिशन एंड प्रिपेयर अ सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो सीज कैपिटल अकाउंट तो हम बाद में देखेंगे उसको, जब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, लेकिन अभी हमें जो एंट्री करनी है क्या करनी है कि गुडविल की एंट्री क्या होगी और कैपिटल की एंट्री क्या होगी। अब बेटा एक चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को पढ़ना, ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो आप देखेंगे जो बोल रहा है द गुडविल ऑफ द फर्म, ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे ना आप। देखो जो गुडविल ऑफ द फर्म है वाज वैल्यूड एट 3,36,000। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है बेटा, ध्यान रखना। लेकिन हमें सिर्फ उस गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है जो एक न्यू पार्टनर आया उसका पार्ट बनता है। जो एक न्यू पार्टनर आएगा उसका जो पार्ट बनता है हम उससे लिंक करना है, सिंपल। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है पहले, जो इनकमिंग पार्टनर है उसका रेशियो कितना है, 1/6 रेशियो है, हमें गिवन है। देखो बेटा यहाँ पर 1/6 शेयर गिवन है ना, एक जो सी और इनकमिंग पार्टनर है। तो 3,36,000 का हमें 1/6 निकालना है, जो कि क्या होगा, इनकमिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कहलाएगा। उसकी हमें ट्रीटमेंट करनी है, ना कि 3,36,000 की ट्रीटमेंट करनी है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, इसमें आपको इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, जो कि आपको खुद से निकालना है बेटा, कुछ नहीं करना है। ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 3:2। ठीक है बेटा, आपको न्यू रेशियो गिवन है, देखिए बेटा कहाँ पर, यहाँ पर गिवन था हमें न्यू रेशियो 3:2:1। ठीक है, ये न्यू रेशियो आपको गिवन है। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, तो ओल्ड में से न्यू को आप माइनस कर देंगे। अब माइनस करना आपको आता है बेटा बहुत अच्छे तरीके से, कि 3/5 माइनस 3/6 कर देंगे, है ना। देखो एक पॉइंट में देखो 3/5 माइनस 3/6 कर दिया। बी के केस में क्या करेंगे, 2/5 माइनस 2/6। तो इस तरीके से आपका 3/30 और 2/30 निकल गया। मतलब क्या आ गया, 3:2, मतलब आपका वही रेशियो रह गया। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 3:2 था, यहाँ पे 3:2 है, तो उनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑटोमेटिकली 3:2 निकलेगा। ठीक है, तो वो आपको निकाल के यहाँ पर दिखाया गया है। यस, तो अब गुडविल का देखो, जैसे मैंने बोला था गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है बेटा, 3,36,000। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सी का शेयर चाहिए ओनली, जो इनकमिंग पार्टनर है। कितना बनेगा उसका, 3,36,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 कर देंगे उसको, कि 1/6 पार्ट के लिए लेकर आया था वो, तो कितना निकल रहा है, 56
56,000। तो ये जो अमाउंट ऑफ गुडविल है जिसका हमें ट्रीटमेंट करना है, बाकी हमें ट्रीटमेंट किसी का नहीं करना है। क्लियर है बाकी? हाँ जी। अब आते हैं हम एंट्रीज पर। तो एंट्री हमने पीछे देखी थी, एंट्री क्या थी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सीज कैप, जो भी इनकमिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है बेटा। अब मुझे पता है प्रीमियम का अमाउंट कितना है। अब देखो मुझे पहले देखना है कि तो टोटल एसेट थे वो कितने थे। स्टॉक था 90,000 का, डेटर थे 1,10,000 के, लैंड था 2 लाख का, प्लांट मशीन थे 1,40,000 की। तो इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा? 90 प्लस 10 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, 2 लाख 4 लाख 5,40,000। कितना आ गया बेटा? 5,40,000। तो 5,40,000 ये टोटल एसेट्स है बेटा। इसमें से मुझे पता है कि मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना बनता है, तो 56,000 बनता है बेटा। तो 56,000 मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल बन गया। तो 5,40,000 में से मैं 56,000 को माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या बन गया? वो मेरा बन गया कैपिटल का अमाउंट। किसका अमाउंट बन गया? कैपिटल का। मुझे पता टोटल अमाउंट जो लेकर आया पार्टनर वो लेकर आया 5,40,000 का, लेकिन 5,40,000 में 56,000 का अमाउंट तो किसका बनता है? प्रीमियम फॉर गुडविल का बनता है। तो बाकी का अमाउंट किस चीज़ के लिए बचा? उसकी कैपिटल के लिए, कि वो कैपिटल के लिए लेकर आया है ना। तो 5,40,000 में से 56,000 को आप माइनस कर दीजिए बेटा, तो आपका आएगा 4,84,000 या 4,84,000 आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो 4,84,000 जो आया बेटा, ये क्या है? उसका कैपिटल का अमाउंट होगा। तो देखो एंट्री कर दी, स्टॉक अकाउंट डेबिट। मैंने कहा था जो भी एसेट्स होंगे उनका एसेट्स का नाम आएगा यहाँ पर। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू सेल्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल में 56,000 बेटा आ गया देखो, और टोटल अमाउंट कितना बन रहा था? उसमें से 5,40,000, उसमें से 56,000 को माइनस कर देंगे तो अपना कितना आएगा? 4,84,000। तो ये अपनी एंट्री होगी फर्स्ट एंट्री। हाँ जी। सेकंड एंट्री हमें जो करनी है वो बेटा किसकी करनी है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट की करनी है। किसकी करनी है हमें? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट की। हाँ जी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना था? 56,000। तो हमें एंट्री क्या करनी होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है? ए और बी। ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट कर देंगे 2, बीस कैपिटल अकाउंट कर देंगे। ठीक है ना बेटा। रेशियो क्या रहेगा? 3:2 जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था। तो 56,000 को, जो ये 56,000 उसको आप 3:2 के रेशियो में, देखो नीचे डिवाइड भी किया है यहाँ पर, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो आपका 33,600 एंड 24,000 आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ये उसकी एंट्री हो जाएगी बेटा। क्लियर है? तो ये अपना बेटा जो पॉइंट था, ये फोर्थ पॉइंट था। अब अपना जो पॉइंट रहेगा, फिफ्थ पॉइंट रहेगा, व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड। तो ये हम बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अगले पॉइंट भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो अभी तक पॉइंट हमने डिस्कस किया उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाता है बेटा। ओके, थैंक यू।